तो मैं फिर से वापस दोहराऊंगी, 3 दिवसापूर्वी मी इंग्लिश चॅनलवर गेले होते आणि त्यातमध्ये राजदीप मला विचारलं होतं मी मराठी बोलू शकते की नाही. हो, मी मराठी बोलू शकते, पण माझी मराठी कमजोर आहे तो मी त्यांना सांगितलं होतं आणि त्यांनी माझं ट्रोलिंग सुरू केलं. आता मला बस एकच प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही माझ्यावर टीका टिप्पणी करा, पण माझ्या परिवाराला तुम्ही घेऊन येतात, तुम्ही माझा एड्रेस पब्लिक करतात, हे मान्य नाही आहे. आणि इसी वजह से फिर मैंने वो वीडियो बनाकर डाला. सो और बार बार हम यही रिपीट कर रहे हैं, भाषा से दिक्कत नहीं है. जो आप मराठी के जो आप हिंदी के भाषा को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश कर रहे थे, ग्रेड 1 से लाने की कोशिश कर रहे थे, हमारा उसको लेकर विरोध था. पर आता एकनाथ शिंदेच्या टीमला इतनी घबराहट हो गई है, जिस तरीके से दोनों भाई साथ में एक मंच पे आए हैं, तो वो लोग इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं. तो मैं बस यही कहूँगी, ज़रा अपनी जवाबदारी जो है उस पर ध्यान दें. और जो अभी आपका इनकम टैक्स नोटिस आया है ना आपके कुछ लोगों का, उस पर ध्यान दें, इनकम टैक्स को जवाब दें. और जाकर अमित शाह जी से ज़रूर पूछिए कि अमित शाह जी, हमने तो आप पे पूरा भरोसा किया, आपने ही ईडी इनकम टैक्स हमारे घर पे भेज दिया. तो शायद आए हुए भी हैं अमित शाह जी के घर पर. तो बस यही है कि अपनी चीज़ों पे ध्यान दें. अँड माझ्यावर टीका टिप्पणी तुम्हाला करायची आहे, तुम्ही करा. मी राजनेता आहे, मी राजनीतीमध्ये आहे, ते चालणार, पण माझा परिवारला तुम्ही घेऊन आला तर तो मान्य नाही आहे आणि मी तुम्हाला जबाब देणारच. दुसरा मुद्दा आहे की हेमंत पाटील आमदार आहेत, ते देखील खासदार होते इकडे अगोदर. त्यांनी असं म्हटलंय की ठाकरेंनी कोणत्या मराठी माणसाला राज्यसभेवर पाठवलं नाही, चतुर्वेदी आठवले, नार्वेकर आठवले. आता हेमंत पाटील जी जो आहे तो त्यांना मी मैं कहूँगी, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ. और जब वो शिवसेना में थे, उन्होंने अपनी बहुत ही दुख और जो उनको दुख हुआ था पार्टी छोड़ने का, उन्होंने मुझे व्यक्त किया था. पर खैर, मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो उनसे बात कर मैं इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करूँ. वो जहाँ हैं सुखी रहें, खुश रहें. और उनको जो भी मेरे ऊपर वक्तव्य करना है वो करते रहें. मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं एक सम्मानित घर से आती हूँ. मैं अपनी जैसे मैंने उस वीडियो में भी कहा, मैंने गद्दारी नहीं की है. तो गद्दार लोगों को ये कहा जा रहा होगा कि प्रियंका के ऊपर टीका टिप्पणी करो, कि हिम्मत तो है नहीं, दूसरों पे करें, तो आप करिए, मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इलेक्शन कमिशनचा संदर्भामध्ये जे कागदपत्रांचा विषय होता, सर्वोच्च न्यायालयाने जे कंटिन्यू करायचं सांगण्यात आलंय, त्याच्यामध्ये रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड पण दाखवले, याबद्दल तुमचं काय? मैं बस यही कहूँगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, उन्होंने आधार कार्ड को और राशन कार्ड को मान्य किया. अब तक जो अमान्य हो रहा था, आप कह रहे थे आधार कार्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले आओ, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हम मान्यता देंगे, तो वो उन्होंने खारिज किया है और उसको लिया है. पर साथ ही साथ आता प्रश्न इलेक्शन कमिशनवर आहे. महाराष्ट्र में जो पर्दे के पीठ पीछे हुआ, वो खुलेआम बिहार में अब आप कर रहे हैं. जनता के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि हमारी वोट की कीमत है भी या नहीं है. और आप जब चाहे हमारे वोटर से नाम हटा सकते हैं, जब चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं. ये कैसे लागू हो सकता है? तो उनके मन में जो अब प्रश्न उठ रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए, वो ज़्यादा भारी इलेक्शन कमीशन पर पड़ेगा. मैम, इसमें एक चीज़ है, महाराष्ट्र में आप कह रहे थे कि बोगस वोटर आ गए हैं, इसलिए इसका रिवीजन होना चाहिए. अब अभी बिहार में रिवीजन हो रहा है, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पे बोगस वोटर से पहले वोटर डिलीशन हुए. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पहले देयर वर वोटर डिलीशन, वो वोटर डिलीशन होने के बाद इन्होंने वोटर एडिशन किए. यही प्रक्रिया यहाँ पे होगी. पहले डिलीट करेंगे, उन बूथ लेवल्स पे जाकर करेंगे जहाँ जहाँ उनको लगता है कि वोट इनकी तरफ नहीं आने वाले हैं. अब आप देख रहे हैं, असम में भी ये शुरू कर दिया है, बंगाल में भी शुरू कर दिया है. बंगाली स्पीकिंग जो हैं, जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, उनको बांग्लादेशी बोल रहे हैं. तो इस तरीके से पहले डिलीट करते हैं, फिर अपने लोगों को एडिशन करते हैं. आणि महाराष्ट्रामध्ये किती आम्ही एक्झाम्पल दिला आहे, किती तुम्ही डिलीट केला आहे हर बूथवर जाऊन, आणि तुम्ही किती एडिशन केलं आहे. आतापर्यंत त्यांनी आम्हाला जवाब दिला नाही आहे. आणि राहुल गांधीचा प्रश्नावर त्यांनी चुप्पी म्हटली आहे. मैम, अभी एक सवाल आ रहा है कि मोदी जी के ऊपर है, उनके 75 साल पूरे हो गए हैं. उसके बाद अमित शाह ने भी कहा है कि मेरी जब रिटायर हो जाऊंगा तो मैं खेती करूंगा, ऐसे करके. और वेदों का रिसर्च करेंगे या वेदों पे पढ़ाई करेंगे. भीतर कुछ गड़बड़ी है और
डायरेक्टली प्रधानमंत्री के पद पर तक आ चुका है, ये क्या हो रहा है? देखिए, दो सदस्य एक परिवार में उनकी लड़ाई चल रही है, स्पष्ट होता जा रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा दो सदस्य एक परिवार के एक साथ एक मंच पर आए। यहाँ पर दो सदस्य जो परिवार के हैं उन्हीं में आपस में तू में चल रही है। काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी, चर्चा का विषय भी था। अब मोहन भागवत जी ने जो कमेंट किया है, और कौन 75 साल का हो रहा है, मुझे पता चला खुद मोहन भागवत जी हो रहे हैं, और सितंबर में मोदी जी भी हो रहे हैं। तो किसके लिए उन्होंने ये बोला है मुझे नहीं पता। और पर 2014 में मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे और पूरे देश ने उसकी सराहना की थी, उन्होंने कहा था कि 75 साल के ऊपर जो भी होगा वो मार्गदर्शक मंडली में जाएगा, संगठन को और मजबूत करेंगे। तो जो दूसरों पे लागू हुआ, LK आडवाणी जी पे हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी पे हुआ, वो अब किसी पे लागू होता नहीं दिख रहा है। तो शायद RSS ने याद दिलाया है, मोहन भागवत जी ने याद दिलाया है। दूसरा, अमित शाह जीचा विषय आहे, माझा सरनेम पण चतुर्वेदी आहे, और मैं भी चाहूँगी कि वो जल्दी, जैसे वो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, अगर वेदों पे उनका इंटरेस्ट है तो वेदों का ज्ञान सभी को मिलना चाहिए। और वेदों का ज्ञान, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े नेता हैं, देश भर में जाए, दुनिया भर में जाए, उसके लिए वो मेहनत करें, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम उसको वेलकम करते हैं। और खास करके किसानों के लिए उन्होंने कहा, चलिए ये भी बहुत खुशी की बात है। एक बार वो किसानों का दुख दर्द समझेंगे, खुद खेती कर कर। खास करके महाराष्ट्र के जो किसान हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, पर महाराष्ट्र की सरकार उसको दरकिनार कर रही है, तो उस पर भी उनका थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ेगी और समझ में आएगा। 3 जो काले कानून थे उसको वापस लेने की जो प्रक्रिया हुई थी, जहाँ पे उनको एंटी नेशनल कहा था, उनको खालिस्तानी कहा था, उनको पाकिस्तानी कहा था, पता नहीं क्या क्या उन पर आरोप लगे थे, और उसमें से करीब 180 किसान शहीद हुए थे। तो उनका दुख दर्द उनको समझ में आएगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकारमधील एक मंत्री आहेत संजय शिरसाट, त्यांनी विधान केलेलं आहे की त्यांना काही दिवसापूर्वीच इन्कम टॅक्सची नोटीस आली, ते उत्तर देणार आहेत। पण याचं उत्तर देताना त्यांनी श्रीकांत शिंदे यांनाही IT ची नोटीस आली आहे असा दावा केला। आता त्यांनी नंतर तो दावा फेटाळला, पण त्यांनी सुरुवातीला तो दावा केला। हाँ, तो इनकम टॅक्स नोटीस का खबर हमें भी आई है कि इनकम टॅक्स नोटीस श्रीकांत शिंदे वरून पण आला आहे आणि त्यांना तो जवाब देणार असेल, मला माहीत नाही। पण असं आहे, आता अमित शहाला विचार करायचा आहे की एकनाथ शिंदे बरोबर तुम्ही गद्दारी करून ठेवला आणि आमची पार्टी, हमारी पार्टी को आपने तोड़ा। तो अब एकनाथ शिंदे, मैंने सुना है कि खुद दिल्ली आए हुए हैं और अपना पार्टी का पक्ष वहाँ पे रख रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो स्पष्ट हो रहा है कि अब जो ED IT का नोटिस दूसरों को जाता था, अब खुद के लोगों पर आ रहा है। जिन लोगों से आपने ये सारा काम, काली करतूतें कराई, प्रजातंत्र का गला घुटवाया, संवैधानिक तौर तरीक़ों को गला घुटवाया, अब आपके दरवाजे पे आ रहा है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।